दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के ऊपर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का एक और बड़ा एक्शन। होटल में छुपकर रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां, आपके लिए बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में चल रही अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई में अब एक और बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है कि जो बांग्लादेशी होटलों में रह रहे थे छुपकर, अब उन्हें भी कर लिया गया है गिरफ्तार और अब जल्द ही की जाएगी इन्हें डिपोर्ट करने की तैयारियां। देखिए, आपके लिए बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आज देश की राजधानी दिल्ली में 2 जगहों पर यह बड़ी कार्रवाई की है और 10 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है, जो वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। दक्षिण पश्चिम जिले और ऑपरेशन सेल और सेंट्रल जिले की एंटी नार्कोटिक सेल ने ये बड़ी कार्रवाई की है और इन अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। दक्षिण पश्चिमी जिले की ऑपरेशन सेल ने 4 अवैध बांग्लादेशियों को दिल्ली से हिरासत में लिया है। ये सभी लोग वीजा की अवधि खत्म हो चुकी थी, उसके बावजूद भी भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे, अलग अलग होटलों में रहकर काम करते थे और क्या इसीलिए ये तमाम जानकारी पुलिस के पास ना चली जाए और इसीलिए हर 4 दिन में होटल बदले जा रहे थे और वहां से ही ये अपना काम कर रहे थे। वीजा की अवधि खत्म हो चुकी थी, इसके बावजूद भी ये लोग छुपकर ही भारत में रह रहे थे। और आपके लिए बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई ही पुलिस ने FRRO फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की मदद से दिल्ली में ये की है और दिल्ली पुलिस की मदद से एक तरफ दिल्ली पुलिस इसमें शामिल थी और इसी के साथ FRRO भी इसमें शामिल था, जिसके बाद इन अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है और इन सभी को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इन विदेशी अधिनियम यानी कि इन लोगों के ऊपर जो नियम लगा है वो है विदेशी अधिनियम वीजा उल्लंघन की धाराओं के खिलाफ इन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद अब आगे की जानकारी पुलिस के द्वारा दी जाएगी कि आखिरकार इन लोगों को कब तक डिपोर्ट किया जाएगा। पर जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बता दिया गया है कि जल्द ही अब इन्हें डिपोर्ट करने की भी तैयारी सरकार और पुलिस के द्वारा की जा रही है। और इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि ये तो पहली कार्रवाई थी, इसी के साथ दूसरी जो बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है वो सेंट्रल जिले की एंटी नार्कोटिक सेल और कमला मार्केट थाना पुलिस के संयुक्त टीम ने ये की है और इन लोगों ने यानी कि दिल्ली पुलिस ने यहां से 6 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा है। पुलिस को खुफिया जानकारी मिलने के बाद इन लोगों को वेरीफाई किया गया और सीधे धरपकड़ कर दी पुलिस ने और जब वेरिफिकेशन और कार्रवाई की तो पता चला कि ये लोग अवैध तरीके से रहने वाले अवैध बांग्लादेशी हैं। और आपके लिए बता दें कि तमाम ये जो 6 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं, ये इनके पास बांग्लादेशी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं जो उनकी पहचान की पुष्टि करते हैं और इसी पर दिल्ली पुलिस का ये बयान भी सामने आया है और उन्होंने बताया है कि ये सभी लोग दिल्ली में छोटे मोटे काम कर कर अपना गुजारा कर रहे थे, पर इनके पास भारत की कोई भी नागरिकता नहीं थी और इनके पास से जो प्रूफ मिले हैं, जो आइडेंटिटी मिली है, वो बांग्लादेशी हैं। दिल्ली पुलिस ने इन 6 घुसपैठियों को भी FRRO के माध्यम से वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियों की भी जांच चल रही है और इन लोगों ने किस तरीके से भारत में प्रभाव यानी कि भारत में किस तरीके से इन्होंने एंट्री की, कौन सा गिरोह इसके पीछे है और आखिरकार कौन है वो लोग जो इस तरीके से अवैध बांग्लादेशियों को भारत में लगातार रहने का मुहैया करा रहे हैं और इन लोगों की एंट्री करवा रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर भी अब लगातार बड़ा एक्शन लिया जा रहा है क्योंकि पुलिस का ये अंदेशा है कि इन अवैध बांग्लादेशियों को भारत में लाकर इनसे नौकरी करवाकर और इनके दस्तावेज कराने वाला कहीं कोई पीछे एक बड़ा नेटवर्क तो नहीं है, जिस पर अब जांच की जा रही है और जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है इनसे भी अब लगातार जांच की जा रही है और इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से इन्होंने की भारत में एंट्री और कब से रह रहे हैं भारत में। क्योंकि आपके लिए बता दें कि दिल्ली सरकार अब लगातार अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन ले रही है, एक के बाद एक बड़े कदम और फैसले इन अवैध बांग्लादेशियों
बांग्लादेशियों को लेकर सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम इन 10 बांग्लादेशियों की बात करें तो ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है जो दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है, बल्कि इससे पहले भी कई बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें 40, 50, 60, 100 इस तरीके से लोगों को पकड़ा गया है, अवैध बांग्लादेशियों को उनके देश भेजा गया है। और मिली जानकारी के अनुसार ये भी खबर आ रही है कि अब तक दिल्ली में से 1200 से लेकर 1500 लोगों को सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली से अब बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया है। और इसी के साथ अगर बात पूरे देश की जाए तो पूरे देश में भी लगातार इन लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर पहले ही सरकार चिंता व्यक्त कर चुकी है। और इसी पर अब डीसीपी साउथ वेस्ट ऐश्वर्या सिंह का भी बयान सामने आया है और उन्होंने सेल्फ मेड वीडियो बनाकर ये जानकारी दी है कि किस तरीके से एफआरओ की मदद से ये बड़ी कार्रवाई और इन अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। सुनिए डीसीपी का बयान। दक्षिण पश्चिमी जिले ने 17 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया है एवं उनका डिपोर्टेशन प्रोसेस बिगिन कर दिया गया है। इसको एफआरओ के साथ किया जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है पुलिस स्टेशन वसंतकुंज साउथ का। माइग्रेंट्स इंडिया आए थे थ्रू इलीगल जंगल रूट्स और अब इनको डिटेन किया है पीएस महेंद्र पार्क में डिपोर्टेशन के लिए एफआरओ द्वारा और लीगल प्रोसीजर्स फॉलो किए। तो देखिए आपने डीसीपी का बयान सुना है, उन्होंने किसी मीडिया चैनल को बाइट नहीं दी है, उन्होंने खुद अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर न्यूज एजेंसी एनआई को ये वीडियो दिया है। पर इसी के साथ आपके लिए बता दें कि किस तरीके से अब देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे देश में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और पिछले ही दिनों गृह मंत्रालय के द्वारा भी इन अवैध बांग्लादेशियों को देश से बाहर करने के लिए देश के गृह मंत्रालय के द्वारा तमाम राज्यों को ये निर्देश दिए गए थे कि 100 दिन के लिए तमाम टीमें बनाई जाएं, टीमों का गठन किया जाए, एसआईटी बनाई जाए और इन अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर वेरिफिकेशन कर इन लोगों को इनके देश भेजा जाए। क्योंकि देखिए भारत में लगातार बढ़ती इनकी संख्या जो कि काफी ज्यादा घातक बनती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर पिछले ही दिनों देश के उपराष्ट्रपति ने भी कहा था कि सिर्फ 1000, 2000 या फिर 10,000 नहीं बल्कि 20 मिलियन अवैध बांग्लादेशी अवैध रूप से हमारे देश में रह रहे हैं, जो कि हमारे देश को लगातार खोखला करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के ऊपर गहरा एक्शन यानी कि बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। खैर ये तो लगातार अब लोग भी कह रहे हैं और ये समस्या अभी से नहीं बल्कि काफी सालों से है। पर कुछ सरकार ऐसी भी हैं जो इनके वोट बैंक के लिए इस तरीके के लोगों को बसाने का काम भी करती हैं। और इसी तरीके से कई बड़े आरोप पिछली सरकारों पर भी बीजेपी के द्वारा लगाए गए हैं कि किस तरीके से पिछली सरकारों ने अपने वोट बैंक के चलते इन लोगों को दिल्ली या देश में बसाने का काम किया है। खैर राजनीतिक पार्टियों में एक दूसरे को लेकर इस तरीके की बयानबाजी एक दूसरे पर होती रही है। पर आपके लिए बता दें कि अब जो देश में केंद्र की सरकार है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है अवैध बांग्लादेशियों को लेकर।